हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। आई होप कि आपको वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट समझ में आ गया होगा। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला का पार्ट सेकंड। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पूछ रहा है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अब हमने इसमें से बताना है कि मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है छ, ठ, ध और भ। ठीक है, अब हमने इसमें से बताना है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूर्धन्य वाली हमारी कौन सी लाइन है। मूर्धन्य वाली हमारी है ट, ठ, ड, ढ और अण। ये कौन सी हमारी मूर्धन्य वाली। ठीक है, तो हमने इसमें से अब ये छांटना है कि पहला ऑप्शन दे रखा हमें छ। तो क्या छ इस लाइन में दिख रहा है आपको? नहीं, तो हम छ को कट कर देंगे। ऑप्शन एक कट हो गया। ठ तो दिख रहा है। क्या ध और भ दिख रहे हैं? नहीं, तो ये दो ऑप्शन भी क्या हो गए? कट हो गए। ठीक है, अगर तो इसमें हमें आंसर क्या मिल गया? ठ, ऑप्शन बी। अगर आप चाहें तो इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमें मिल गया है। लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। फिर इसके बाद हमसे पूछा है कि महाप्राण कौन से होते हैं। तो महाप्राण मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दूसरी और जो चौथी लाइन होती है, ये कौन सी होती है? महाप्राण की। तो इसमें दूसरी लाइन में क्या मिल गया हमें? ठ मिल गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद पूछ रहा है अघोष। अघोष हमारे कौन सी लाइन होती है? अघोष होती है हमारी जो पहली वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है। तो पहली वाली लाइन में है ट, लेकिन दूसरी वाली में क्या मिल गया हमें? ठ। तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अब हमने इसमें से पहले देखना है कि जो हमारे तालव्य वाले हैं, तालव्य वाले यानी कि कंठ से ऊपर की, फिर क्या आता है हमारा? तालु। ठीक है, तो तालव्य यानी कि चौ छ वाली लाइन। तो सेकंड लाइन कौन सी है? देखिए चौ, छ, ज, छ, यूं, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं तालव्य। अब हमने इसमें से बताना है कि तालव्य कौन सा है। क्या ठ इस लाइन में आपको ठ दिख रहा है? ठ नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? कट हो जाएगा। छ दिख रहा है, छ भी दिख रहा है, थ नहीं है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? कट। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछ रहा है महाप्राण। महाप्राण कौन सी होते हैं हमारे? दूसरी और हमारी चौथी लाइन। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। तो हमारी दूसरी और चौथी लाइन में देखिए कौन क्या मिल रहा है? दूसरी में हमारी छ, दूसरे चौथे में हमारी झ। इससे भी हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके बाद ये पूछ रहा है कि घोष। घोष, अब घोष क्या होते हैं? जो हमारी तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है और पांचवी लाइन है। तो तीसरी लाइन में क्या छ है? नहीं है, छ तो सेकंड लाइन पे है, तो छ कट हो जाएगा। और चौथी लाइन पे देखिए आपकी ये झ है, तो ऑप्शन सी, झ इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अब आपको इसमें से बताना है कि कंठ्य महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो कंठव्य यानी कि कंठ सबसे पहली वाली लाइन यानी कि क ख वाली लाइन। तो फर्स्ट में हम लिख लेते हैं उसे क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें? देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा ध है इसमें। ठीक है, तो ध क्या इस लाइन में दिख रहा है आपको? नहीं, ऑप्शन बी भी कट गया हमारा। और सी ख है और ग है इसमें। ठीक है, अब देखिए महाप्राण पूछ रहा है, तो महाप्राण हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी? दूसरी और चौथी। दूसरी और चौथी लाइन में देखिए ख और घ है, तो ग, फिर ये ऑप्शन भी कट गया इसमें से और बचा क्या हमारा? घ। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर निकल चुका है कि ऑप्शन सी घ। अगर आप आगे को जो इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि घोष। घोष कौन से होते हैं हमारे? तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन। तो तीसरी में हमारा ग है, लेकिन ग से पहले हमसे क्या पूछा था इसमें कि महाप्राण पूछा था, तो उसमें ये नहीं आया था। तो अब तीसरी, चौथी और पांचवी में देखिए हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ घ बचा है हमारे पास। ठीक है, जब महाप्राण पूछा था तो ये ग वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया था। तो तीसरी चौथी लाइन में क्या है हमारा? घ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, घ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। अब आपको इसमें से बताना है मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए, ठीक है। तो मूर्धन्य वाले कौन सी लाइन होगी हमारी? तीसरी, कंठ तालु मूर्धा। जो तीसरी लाइन है हमारी, तीसरी लाइन कौन सी है हमारी? ट ठ ड वाली, ठीक है। तो हम उसे लिख लेते हैं, ट ठ ड ढ और अण, ठीक है। अब देखिए इसमें से पहले हमें मूर्धन्य जो है वो सिलेक्ट करना है। क्या चौ है तो कट जाएगा, टॉ है वो क्या, वो भी कट जाएगा, दो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी आप इसे एक बार वैसे भी चेक कर लीजिए कि ऑप्शन ये सही है कि नहीं है। अब देखिए हमारे अल्प प्राण क्या होते हैं, हमारी पहली, तीसरी और पांचवी लाइन क्या होती है, अल्प अल्प प्राण की होती है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, पहली लाइन में टॉ है, ठीक हो गया। तीसरे में डॉ है और ण है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें भी क्या आ रहा है, टॉ का आ रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद पूछा है अघोष। अघोष जो होते हैं हमारे वो होते हैं पहली और दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन में ठॉ है, फर्स्ट लाइन में क्या है हमारी टॉ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ये पूछ रहा है कि इस 100 का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। हमने दंत भी पढ़े हैं, मूर्धा भी पढ़े हैं, कंठ भी पढ़े हैं, तालु भी पढ़े हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका आंसर? देखिए जो हमारी चौ छौ वाली लाइन थी उसे हम एक बार देख लेते हैं, उसे लिख लेते हैं। चौ छौ वाली हमारी कौन सी है, तालु वाली, ठीक है। तो हम उसे एक बार लिख लेते हैं, चौ छ ज छ यूं। इतना तक तो आप सभी को पता है। फिर इसके बाद मैंने आगे को भी बताए थे आपको, आगे को और कौन कौन से हैं, ई, दीर्घ ई, उसके बाद था य और श। ये कौन सी वाली लाइन है हमारी, तालु वाली। तो ये 100 किस में आ रहा है, हमारे तालु वाले में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें यही पूछ रहा है कि 100 का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तालु, ऑप्शन डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये हमसे पूछ रहा है कि हिंदी में जो अल्पप्राण वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो अल्पप्राण कितने होंगे हमारे, ये बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, क्योंकि जो बहुत सारी किताबों में इसका जो क्या है आंसर है वो मिस प्रिंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसे। देखिए ये क्या पूछ रहा है, अल्पप्राण पूछ रहा है ना, अल्पप्राण पूछ रहा है। तो आप ये देखिए जो में ये लगा है, इससे हम मान लेंगे कि 1, जो ये लॉ बन रखा है बीच में, इससे मान लीजिए आप 3, और जो पौ है इसे हम क्या मान लेंगे, 5, ठीक है। जो हमारे व्यंजन क्रम है उसमें जो पहली लाइन है हमारी वो नीचे तक होगी, और जो तीसरी लाइन है हमारी वो भी पूरी नीचे तक, और पांचवी भी पूरी नीचे तक, ठीक है। तो ये कितने हो गए, हो जाएंगे हमारे 15, 15 तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और प्लस इसमें क्या होगा कि जो सारे स्वर हैं हमारे, स्वर स्वर ऐड होंगे इसमें, प्लस और क्या ऐड होंगे इसमें, य, र, ल, व और ह, ठीक है। ये भी ऐड होंगे उसमें। तो ये कितने हो गए, 1 3 5 वाली जो पूरी नीचे तक लाइन है वो मिला के हो गए 15, प्लस जो स्वरों की संख्या है हमारी वो कितने हो गए, 11, और जो ये य र ल व है ये कितने हो गए हमारे, 5, ठीक है। तो टोटल ये कितने हो गए, इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 31। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पूछ रहा है कि अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अल्पप्राण वर्णों की संख्या जो है वो 31 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है ये, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, ठीक है। और हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, वृष्टि, ऑप्शन बी में है रिपु, सी में है क्रिया और डी में है वर्षा, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि री की मात्रा का उपयोग किस वाले में हो रखा है, ठीक है। तो जो ये जब भी हमें इस टाइप से मिल जाए कि नीचे से किसी भी चीज के नीचे से हमें इस टाइप में मिल जाए, घुंटी टाइप की लगी होती है जो, तो ये क्या होगा, ये होगा री, ठीक है। जब खाली सामान्य, खाली ऐसे रॉ मिल जाए तो ये क्या होगा, सामान्य रूप। अगर रॉ नीचे से लिखा मिल जाए ऐसे, जैसे कि ये क्रॉ, क्रॉ क के नीचे से क्या लगा है, रॉ लगा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पदेन रूप होता है, ठीक है। अगर ऊपर से मिल जाए, जैसे वर्षा में ऊपर से मिल लग रखा है ये, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, आधा रॉ बोलते हैं, ठीक है।
ये या इसको क्या बोलते हैं हम, आधा रॉ भी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जो रॉ है, ये रॉ का क्या रूप है, रेफ रूप। इसे हम रॉ का रेफ रूप भी बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रक। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये भी क्या है, रॉ है, लेकिन ये रॉ नहीं है, ये क्या है, हलंत है। ये क्या है, हलंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे जो स्पर्श वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है 11, बी में है 14, सी में है 3 और डी में है 25। देखिए जो स्पर्शी वर्ण होते हैं, स्पर्शी वर्ण क्या होते हैं हमारे, स्पर्शी वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजनों को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्शी वर्ण, ठीक है। वर्गीय व्यंजन यानी कि जिनकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने एक टेबल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है और यहाँ पे मैंने लिखा है क से ये टेबल बना रखी है मैंने, मौ तक, ठीक है। अब देखिए इसे आप खुद फिल कर लेना, क ख ग घ अंगो ऐसे करके यहाँ से मौ तक। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, आप इन्हें गिन लीजिए कितनी है। फर्स्ट लाइन में कितने हमारे, 5, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 और ये भी 5, तो ठीक है। तो ये सब मिला के कितने हो गए हमारे, 25, ठीक है। तो हमारी जो स्पर्शी वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 25। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। ये पूछ रहा है कि अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, नाक व मुंह से जब ध्वनि निकलती है तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे अनुनासिक। तो ऑप्शन ए में है नाक और मुंह। तो जब इनसे ध्वनि निकलेगी तो कौन सा होगा हमारा, कौन से स्वर होंगे हमारे, अनुनासिक। स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे हमारे नाक और मुंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है कौन सा वर्ण इसमें से पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर, ये क्या पूछ रहा है, कौन सा वर्ण इनमें से पंचमाक्षर है। ऑप्शन ए में है मो, द, ग और स, ठीक है। अब इन चारों में से आपने बताना है कि पंचमाक्षर कौन सा है, ठीक है। तो पंचमाक्षर यानी कि क्या होता है, पांचवा अक्षर। तो हमें ये बताना है कि इसमें से पांचवा अक्षर क्या है, कौन सा है। देखिए द का कौन सा अक्षर है, देखिए त, थ, दो, दो कौन सा है हमारा, तीसरा अक्षर है, ठीक है। ये पंचमाक्षर नहीं है। अब देखते हैं मौ वाली लाइन को, मौ वाली लाइन किस में आती है, प, फ, ब, भ और मौ। अब इसे गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5। मौ कौन से उस पे आ रहा है, हमारे पांचवे पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए मौ। मौ क्या है हमारा, पंचमाक्षर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। ये पूछ रहा है कि व्याकरण का वह विभाग बताना है हमने जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है। तो हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, एक है वर्ण विचार और दूसरा है हमारा शब्द विचार। तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द विचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है ये, कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ई और दीर्घ ई। देखिए कैसे हो जाएगा ये, जो भी हमारे ये ई, दीर्घ ई और री, ये जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे, स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए कैसे, जिसमें भी ई और री, इसमें री में भी लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, हमें ई की, ठीक है। तो जिसमें ई की आवाज आती है वो क्या हो जाएंगे हमारे स्त्रीलिंग। सिर्फ ये तीन ही क्या होते हैं, ये तीन ही क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं हमारे, पुल्लिंग होते हैं। देखिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ए है, दीर्घ ए के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें दंत और ओष्ठ, और सेकंड में दे रखा है कंठ और तालु।
ठीक है, तो हम देखिए पहले जो ए है, ए किससे मिलकर बनता है हमारा ओ, और ई से मिलकर क्या बनता है ए। और जो अ है, ये ये आवाज कहाँ से आती है, ये उच्चारण स्थान कहाँ का है, कंठ का उच्चारण स्थान है ये। और जो ई है, ये कहाँ का है, ये तालु। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, दीर्घ ए। दीर्घ ए के उच्चारण स्थान में किस किस की सहायता ली जाती है, तो दीर्घ ए हमारा किससे बनता है, अ और ए से। यानी कि इसके उच्चारण स्थान में इस्तेमाल ही कंठ और तालु का हो रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कंठ और तालु। इसी में आपको एक चीज और बताती हूँ मैं, जो ओ है, ओ हमारा किससे मिलकर बनता है, ओ बनता है हमारा अ और ऊ से मिलकर। ठीक है, और जो हमारा औ है, औ किससे मिलकर बन रहा है हमारा, अ और ओ से मिलकर। ठीक है, तो जो अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, कंठ। और जो हमारा ऊ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है हमारा, ओष्ठ। तो अगर ये पूछे कि औ के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ की। ठीक है, आप इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन सी, श, स, स और ह। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ह, ट, ड और त। ठीक है, और उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया आपको 4। और इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए, ह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह, ऑप्शन ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि निम्न में से घोष वर्ण के लिए कौन सा युग्म सही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे घोष वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तीसरी, चौथी और जो 5वीं लाइन है नीचे तक, वो क्या होंगे हमारे घोष वर्ण। देखिए कैसे, जैसे पहले मैं लिखती हूँ क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, अब इस पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। क्या पूछ रखा है इन्होंने कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो घोष कौन से होते हैं हमारे, तीसरी लाइन, चौथी और 5वीं। तीसरी लाइन नीचे तक, पूरी गौ वाली लाइन नीचे तक, घ वाली लाइन नीचे तक, अंगों वाली लाइन पूरी नीचे तक। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हमें, छ और त। देखिए चौ, छ, चौ के बाद क्या आ रहा है, छ। तो ये कहाँ पे आ जा रहा है, हमारी दूसरी लाइन पे आ जा रहा है छ। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी है चौ और थ। चौ और थ, इसमें थ है तो इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। अब बचता है हमारा ब और म। देखिए कैसे, जो हमारा ब और म है, ये कहाँ पे आ रहे हैं, जैसे प, फ, ब, भ और म। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या बताया था कि घोष वर्ण जो होते हैं हमारी, कौन सी लाइन होती है, तीसरी लाइन नीचे तक, चौथी लाइन नीचे तक और 5वीं लाइन नीचे तक। तो तीसरी लाइन में क्या है हमारा, ब, यहाँ पे दे रखा है, और चौथी लाइन में भ है, और 5वीं लाइन में क्या है हमारा, म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब और म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अब अवरोध के आधार पर। अब देखिए, अवरोध के आधार पर हमने कितने भागों में से बांटा है। एक तो हो गया हमारा, पहला क्या हो गया हमारा, अल्प प्राण। ठीक है, और जो दूसरा हो गया हमारा, दूसरा क्या हो गया हमारा, महाप्राण। तीसरा हो गया हमारा घोष, और चौथा हो गया हमारा अघोष। ठीक है, ये 4 हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है, तो व्यंजनों को बांटा है यहाँ पर हमने 4 भागों में। कौन कौन से, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष।
ठीक। अब जो हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है हमें, वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। अब हमसे पूछ रखा है वर्णमाला की नवीन विकसित यानी जो नई विकसित है। ठीक है, जैसे कि देखिए क, ख, ग, ज और हमारा फ। ठीक है, इनके आगे क्या होता है, नुक्ता लगा होता है। ठीक है, जो ये बिंदी जैसे बना रखे हैं मैंने सबके आगे, ये बिंदी जैसे बना रखे हैं, इसे क्या बोलते हैं, नुक्ता। जो शब्द अरबी मतलब उर्दू भाषा से जो हिंदी में आए हैं। ठीक, अब देखिए जो ये 5 हैं, इन पांचों की किसमें किसने बताई थी, शिव प्रसाद सितारे ने। शिव प्रसाद सितारे ने क्या बताई थी, इन पांचों की किस्में हमें बताई थी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। अब आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इन दोनों में से आपने बताना है कि उद्यान का वर्ण विच्छेद कौन सा है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे दो है, ऊपर दो क्या है, एक व्यंजन है और इसके नीचे हलंत लगाना था हमें, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा रखा है। ठीक है, यो में भी नहीं लगा रखा है। तो ऐसे हमारा जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉ के नीचे हलंत लगा है और मौ का रूप है। अब हमने इसमें बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें रॉ धन मौ का रूप कौन सा है ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पूरा रॉ है। ठीक है, रॉ के नीचे और क्या लगा है, हलंत लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कैसा रॉ है, आधा रॉ है। ठीक है, आधा रॉ कैसा होता है, रेफ रूप। ठीक है, रॉ, ये वाला रॉ लगा है यहाँ पे हलंत इसके नीचे, इसका मतलब कि ये कैसा रॉ है, ये है आधा रॉ। जो आधा रॉ होता है वो क्या होता है, रेफ रूप। ठीक, जब रेफ रूप है तो ये कहाँ लगेगा, शिरो रेखा के ऊपर लगेगा। जैसे हमारा कर्म में लगता है, ये मौ के ऊपर जो रॉ लगा है, यानी कि सिरो रेखा के ऊपर लगा है। ठीक है, जो रेफ रूप होता है वो कहाँ लगेगा, हमारा सिरो रेखा के ऊपर। तो जो ऑप्शन सी है हमारा, जो मौ के ऊपर रॉ लगा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, अर्ध विपरीत स्वर है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दीर्घ ऊ, दीर्घ ए, आ और ए। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है। मैंने आपको आगे बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है। देखिए मुंह खुलने के आधार पर हमने विपरीत और अर्ध विपरीत में से बांटा था। जब हमारा मुंह पूरा खुला होगा तो हम इसे विपरीत में बांटेंगे, और जब हम अर्ध विपरीत में कौन सा आएगा, जब हमारा मुंह क्या होगा, आधा खुला होगा। ठीक है, विपरीत जैसे विपरीत में आ जाएगा आ, और अर्ध विपरीत में क्या क्या थे हमारे, अ, दीर्घ ओ और दीर्घ ए। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ए। ठीक, तो जो हमारा वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सेट हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।